संकल्प की पराधीनता वस्तु में, व्यक्ति में, परिस्थिति में आबद्ध कर दे। विधान की पराधीनता मान ले, विधान है, अवश्यम भावी है, विधान है और विधान के अनुसार होता है। आप हम सबकी इच्छा के अनुसार हो जाए ना तो जगत चौपट हो जाएगा। तुम्हारे हमारे सारे संकल्प फलित होने लग जाएं तो जगत चौपट हो जाएगा। ऐसा कौन सा ग्राहक, दुकानदार चाहता है कि मुझे कम मुनाफा हो, सामने वाले की आंखों में धूल पड़े और माल मेरे को मिले, और ग्राहक चाहता है कि दुकानदार का जो हो माल मेरे को सस्ता मिले। और चोर, डाकू और तामसी लोगों के संकल्प अगर पूरे हों तो सज्जन आदमी जी नहीं सकता। वो संकल्प पूर्ति के लिए क्या क्या कुछ करते, फिर भी सारे संकल्प उनके पूर्ति नहीं होती। और कभी आवेश में संकल्प पूर्ति में कर भी लेते हैं मारपीट ये वो, तो फिर सजा भी भोगते हैं। पूर्ति की वासना का लो मजा। तो संकल्प की गुलामी छोड़ने के लिए, पराधीनता छोड़ने के लिए विधान की पराधीनता स्वीकार कर लो। मेरो चिंत्यो होत नहीं, हरि को चिंत्यो होय। हरि चिंत्यो हरि करे, मैं रहूं निश्चिंत। अपने तरफ से प्रयत्न पुरुषार्थ कमी ना आने दे, लेकिन अपनी सुख लेने की या वाहवाही करने की वासना को निकाल के फेंक दे। बस बदले की भावना, अपने लिए व्यक्तिगत बदले के लिए भावना नहीं। जड़ भरत जी जा रहे, जंगली लोगों ने घेर लिया, चलो। बोले चलो भाई। ले गए जहां मुखिया यज्ञ करा रहा था, वहां मानुषी बलि की परंपरा थी। जड़ भरत की बलि देनी थी। नहलाया, नहा लिया, हार पहरा दिया, पहराओ, जलेबी खिलाई, कुल्ला करवाया। अब मैदान में से तलवार निकाली, बलि देना है इसकी। ओ माँ काली की मूर्ति कांपी के ऐसे ब्रह्मवेत्ता निसंकल्प पुरुष की बलि याद होगी तो मैं कहाँ रहूंगी। कोपायमान होकर जो होता था उसी के हाथ की तलवार लेकर कि इस ब्रह्मवेत्ता का अपमान हुआ है, उसका बदला तुम्हें चुकाना पड़ेगा और यज्ञ भी पूरा होना ही चाहिए तुम्हारा। तो उसी का सिर काट के माँ ने बलि दे दी और जड़ भरत को बोला महाराज क्षमा करना। आपका अगर संकल्प नहीं है तो विधान जो है कदम कदम पे आपके लिए सब ध्यान रखता है। छोटे बच्चे का माँ कैसे ख्याल रखती है? बच्चे को अपना कुछ नहीं होता है, बिल्कुल छोटा नन्हा निर्दोष होता है, तो माँ बाप पड़ोसी उनमें भी तो प्रकृति ही प्रेरणा करती है ना ध्यान रखने की। तो एक तो अपनी सुख भोग की वासना मिटाए, और अंतर में सुख भोग की वासना मिटाए तो शुष्कता आ जाएगी। अंतर आत्मा का सुख लेने का शुद्ध भाव जगाए, आत्म सुख। तो ज्यों ज्यों आत्म सुख का भाव दृढ़ होता जाएगा त्यों त्यों भोग का भाव क्षीण होता जाएगा। भोग का भाव क्षीण होते ही आत्म भाव के सुख की भी इच्छा छूटती जाएगी, स्वतः सुख आएगा, स्वतः शांति आनंद सत्प्रेरणा होती रहेगी। जैसे अपने आप तो 12 वर्ष कोशिश करो, 6 वर्ष करो, 5 वर्ष करो, कभी भी कुंडलनी जग जाए, लेकिन गुरु के द्वार पे आके बैठे और उदार आत्मा है तो अपन बैठे तो वातावरण में ही हो गई, उनका व्यवस पड़े और सुषुप्त कुंडली जाग गई, तो 12 साल की मजूरी, 6 साल की मजूरी फ्री हो गई। रामकृष्ण के परमहंस के पास नरेंद्र गए, उन्होंने मुझ पर कृपा करो भगवत दर्शन के लिए। देखा कि दार्शनिक है, तार्किक है, तो श्रद्धा है कि नहीं। अपने को पढ़ा लिखा तो मानता है नरेंद्र, लेकिन किसी गुरु का शिष्य होने की भी योग्यता है कि नहीं। जो देखता है, सोचता है कि मेरे में सब योग्यता है, मुझे गुरु करने की क्या जरूरत है, उस जैसा अहंकारी आदमी दूसरा नहीं, कि अपने से कोई बड़ा उसको दिखता ही नहीं, अपने से कोई ऊंचाई पर पहुंचा उसको दिखता ही नहीं।
वो निगुरे आदमी की पहचान है, अहंकारी की पहचान है कि अपने से उसको दूसरा कोई श्रेष्ठ दिखे नहीं, ये अहंकार की पहचान है। रामकृष्ण देखा कि है तो अक्कल वाला, संयमी है, इधर उधर भटका, कहीं इसका सिर नहीं झुका, किसी साधु के पास प्रभावित नहीं हुआ। हाँ, इसके ज्ञान वैराग की तड़प की सब लोग प्रशंसा करने लगे। ठीक है, बोले महाराज आपको ईश्वर का दर्शन हो गया? कि बोले हो गया है। तो मुझे कराने की कृपा करेंगे? यहाँ करा सकता हूँ। महाराज आज्ञा कीजिए। तो बोले चल कमरे में चल, बुशट उतार। अब शक्तिपात के लिए बुशट उतराने की कोई जरूरत नहीं। देखा कि कम इतना मानता है, बुशट उतारा। रामकृष्ण देखा ठीक है, कुछ तो है, श्रद्धा तो है, मानता तो। अपने भाव में आ गए। कौन से केंद्र में बंदा जी रहा है, दो हाथ पकड़ के पैर का अंगूठा से कर दिया शक्तिपात। और नरेंद्र को तो महाराज ध्यान में हंसी रुदन ये वो सब होने लगे, जैसे तुमको हो रहा है अभी कभी। नरेंद्र ने लिखा कि मैं जब अपने घर लौटा तो सोचा कि दोबारा इस पागल बाबा के पास नहीं जाऊंगा दक्षिणेश्वर। क्या पता मेरे को क्या कर दिया, कभी हंसी आ रही है, कभी रुदन हो रहा है, कभी ये हो रहा है, कभी क्रिया ये हो रहा है, कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर भी उनकी कृपा करुणा का आकर्षण ऐसा कि मुझे बार बार दक्षिणेश्वर जाना पड़ा। और आज भाइयों, ये खेतड़ी के महाराजा रथ में से घोड़े हटाकर राजा और रानी मेरा रथ खींच रहे, मेरा बहुमान कर रहे हैं। ये मेरी विद्वता या मेरा सन्यास के वस्त्र, तो मेरे जैसे सन्यासी भी बहुत मिलेंगे और मेरे से भी ज़्यादा विद्वान भी काशी में बहुत हैं। मुझे बेच के चने खा जाएं ऐसे पंडित बैठे काशी में। ये मेरी विद्या का है, यहाँ सन्यासी का, सन्यासी होने का बहुमान नहीं है, लेकिन रामकृष्ण की कृपा का ही प्रसाद है ये बहुमान समाज। रामकृष्ण ने भी कसौटी की, घर में तुम्हारे तकलीफ है, ये है तो जाओ माता जी से मांग लो। पूजा करके माता जी से मांगा कि माँ मुझे ज्ञान और वैराग्य दो। दूसरी बार भेजा तो दूसरी बार भी यही मांगा। बोले कैसे? मैं बोलता हूँ ना, तुम्हारे घर में जो तकलीफ है, रोजी रोटी की, धंधा की, यश की, जो तुमको चाहिए है अपना संकल्प पूर्ति कर लो, माँ के पास जाओ मांगो और मिल जाएगा। तो तीसरी बार भी पूजा करते करते मांगना जो था संसार का वो इच्छा ही नहीं हुई। माँ बस ज्ञान भक्ति वैराग दे। रामकृष्ण बाहर खड़े, अब क्या मांगा? बोले गुरुजी मैं तो वो चीज़ें नहीं मांग सका, मैं तो वही, आप क्षमा करें, नाराज न। रामकृष्ण ने असली रूप प्रकट किया कि क्षमा तो क्या करे, गले लगाया कि आप क्या रुपए पैसे चीज़ें तूने नहीं मांगी तो रुपए पैसे चीज़ें वाले तेरे चरणों के पीछे पीछे घूमेंगे बेटा, तू तर गया। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान। और पूर्ण गुरु का ज्ञान यह है कि तुम वास्तव में मरने और जन्मने वाले या जरा जरा चीजें पाकर सुखी दुखी होने वाले अल्प जीव नहीं हो, तुम ईश्वर की सनातन सपूत हो या अमृत पुत्र हो। बाकी रहा शरीर का निर्वाह, ये तो होता रहता है। आवश्यकता तो स्वाभाविक पूरी हो जाती है। आवश्यकता है भोजन की, अब सादा सुदा भोजन खाएं तो ये ठीक है स्वास्थ्य के लिए भी, लेकिन इच्छा हुई आज ये मजा ले, आज ये मजा ले, तो बीमारी भी हुई और वासना की गुलामी भी हुई। आवश्यकता है अंग ढकने की, अब टेरिकॉटन चाहिए, पॉलिस्टर चाहिए, फलाना चाहिए, ढींगना चाहिए, इससे तो शरीर के रोग भी बढ़ते हैं, चमड़ी के आदि के, और हम भी सजता है। सीधा साधा कॉटन पहरा या गर्मी हुई तो ऊनी पहरा, इससे जीवन शक्ति की रक्षा भी रहती है और स्वास्थ्य भी बढ़िया रहता है। आवश्यकता है आंधी तूफान से बचने के लिए मकान की, लेकिन ऐसा टनाटन घर होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इतना ये होना चाहिए, इससे ज्यादा गड़बड़ हो गई। आवश्यकता स्वाभाविक पूर्ति होती है, लेकिन इच्छाओं का अंत नहीं। और इच्छा पूर्ति का जो सुखभोग की वासना है, यही दुखों की खाई। शरीर में अहम रहेगा तो जगत की वासना बढ़ती जाएगी। सूक्ष्म शरीर में अहम रहेगा तो सिद्धांत की पकड़ बढ़ती जाएगी। कारण शरीर में अहम रहेगा तो अवस्था की पकड़ बनी रहेगी।
लेकिन अपना अहम आत्मा परमात्मा में लगा दो, कोई पकड़ नहीं, परमात्मा स्वरूप हो जाओगे यार। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, और बात बिल्कुल सच्ची है। और फिल्म वाले तो कहते हैं जब तक रहेंगे चांद सितारे, तुम हो हमारे हम हैं तुम्हारे, परदेसी तुम भूल न जाना, वायदा किया है साथ निभाना। जब तक रहेंगे चांद सितारे, हम हैं तुम्हारे, तुम हो हमारे। 10 मिनट के बाद तो लड़ते बाहर चाय पे तो एक्टिंग कर लिया और तुम उसके पीछे चल रहे क्या। एक पिक्चर आई थी, उसमें कोई गाना था, मरते एक दूजे के लिए। वो पिक्चर देखकर कई होनहार कपल एक दूजे के लिए आत्महत्या करके मर गए, कई लवर लवरिया। अब उन्होंने तो एक्टिंग करके इनकैश कर लिया और आज के ग्रेजुएट पढ़कर आत्महत्या कर रहे। कैसी पढ़ाई, कैसी बुद्धि। एक लड़की कृष्णा नगर में 3रे मंजिल से आत्महत्या करके वो गिर गई। वो परिचित लोगों के थे। वो क्यों? बोले उसका किसी जगह लव था और माँ बाप उसको वहाँ नहीं, दूसरे लड़के को बुला रहे थे देखने को। तो चिट्ठी लिख के गई, मरते एक दूजे के लिए, अपने लवर को चिट्ठी लिख के आत्महत्या करके मर गए। बापूजी ऐसे तो कई लड़के लड़की आत्महत्या करके मर गए। अखबार तक तो कोई कोई पहुँचता है, बाकी देहातों में भी कई। मैं सोचा इतने अगर युवान युवती पिक्चर के प्रभाव में आकर आत्महत्या करके मर जाते, इतनी बच्चियां महिला आश्रम में भर्ती हो जाती, इतने बच्चे हमारे आश्रम में भर्ती हो जाते, तो मैं तो दुनिया का नक्शा बदल देता। बिल्कुल पक्की बात है। हाँ, तो जो ग्रेजुएट थे, बुद्धिमान थे, ऐसे लड़के लवर लवरी के चक्कर में पिक्चर के प्रभाव में आत्महत्या करके मरे, तो उसमें से कुछ आते तो मैं तो कहीं का पहुंचा देता यार। इस शिविर के पीछे भी मेरा या नारायण का एक अच्छा ईश्वरीय संकल्प है कि कुछ जो सत्पात्र मिले और रहने को उनका जी करता है, अनुष्ठान करने को, तो भले आगे बढ़े। सुबह भी कुछ आए थे कि हमको अनुष्ठान करना, मैं ये आश्रम आपका है कि जहाँ भी इधर हो उधर कहाँ आगे बढ़ो, तो हमारा तो साथ सहकार है ही है। लेकिन जो बोले इधर रहे और संकल्प लेके रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो प्रसिद्धि का संकल्प वाहवाही का इच्छा है ना, तो उसकी इच्छा पूर्ति से तो बंध जाएगा। स्वाभाविक रहे ईश्वर के लिए, फिर जो भी ईश्वर उससे करवाना चाहेगा वो हमको आपको प्रेरणा दे देता है। इस मार्ग में शुरुआत में तो थोड़ा लगता है कि घाटा हो गया, इतना चार्ज करते, नक्शा देखने का, वास्तव देखने का, इतने 1000 कमाते, लेकिन चलो सेवा है, चलो चलो। अरे तेरा जमा हो रहा है, दूसरे ढंग से आ रहा है, क्या घाटा पड़ रहा है। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। राजा की सवारी जा रही थी। विधवा माँ अपने एकलौते बेटे को दिखा रही थी, बेटा देख राजा कितना ठाठ से जा रहा है। बोले माँ मेरे को इनसे मिलना है। बोले बेटे किसी के घर के बर्तन मांझकर मैं तेरा पेट भरती हूँ, तू उस अबला का बेटा राजा से कैसे मिल सकता। बोले नहीं माँ मेरे को मिलना है। बोले अच्छा बेटा, राजा से मिलना है तो मैं उपाय बताती हूँ। राजा का महल बन रहा है, वहाँ जाके काम करना। काम करने वाले को रोटी तो देते हैं, हफ्ता में उसको पगार भी दे देते। जब पगार दे तू लेना मत। मंत्री को बोलना नहीं, तो राजा साहब है, हमारे माई बाप है, उन सेवा करना हमारा कर्तव्य है। दिलो जान से उत्साह से सेवा करना। लड़के ने ऐसा किया, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता 4 हफ्ता। मंत्री इंप्रेस होने लगा, दूसरे लोग इंप्रेस होने लगे। मैं देखो इतना उत्साह से काम करता है और पैसा नहीं चाहिए, नहीं इसको कुछ। वाह भाई वाह। राजा तक मंत्री ने खबर पहुंचाई। राजा ने कहा अच्छा ले आओ ना। तो निष्कामता से उत्साह भी आ जाता है, चेहरे पे रौनक भी हो जाती है। अपने संकल्प की पूर्ति से, वासना से आप जाओ ऑफिस में तो सुकड़े रहते, और दूसरे के संकल्प पूर्ति और आपको कुछ नहीं तो आपका रुबाब अलग होता है, आपका आनंद अलग होता है। राजा के यहाँ राजा ने कहा तो फिर हमारे घर पे रहेगा, सेवा करेगा। बोले जैसे आपकी मर्जी। अच्छी, अब तो महल में रहने लग गया।
राजा के काम आया तो महल में रहने का मुफ्त में मिल गया ना। राजा की संकल्प की पूर्ति हो गई तो उसको क्या घाटा पड़ा। ऐसे करते करते रानी साहिबा का भी मन प्रसन्न हो गया। एक दिन राजा ने कहा कि ये लड़के में बड़ा उत्साह है, निस्वार्थी, और अपने को संतान नहीं है। मेरे मन में आता है कई बार कि इसको गोद ले ले। रानी बोलती कि मैं तो बोलने वाली ही थी, लेकिन डर के मारे कभी बोली नहीं, बाकी मैं तो मन से तो इसको बेटा मान ही चुकी हूं। आटा पीसना और बर्तन मांजने वाले के बेटा अब क्या हो रहा है, राजकुमार हो रहा है। अपना संकल्प नहीं है, राजा के संकल्प की पूर्ति करो, जाओ बेटा, अपनी इच्छा छोड़ देना। माँ ने कह दिया, हो गया। कथा का सार सार बात बताता हूं, नाम ठाम भी है कहानी में। राजकुमार हुआ, उत्सव मनाया गया, उत्तराधिकारी घोषित हो गया, और एक शोभा यात्रा नगर में निकली तो उसकी बुढ़िया माँ, कुछ वर्ष बीत गए, देखने को गई तो राजा को बताया कि मेरी माँ, एक बार आपकी सवारी निकली थी 7 वर्ष पहले, 8 वर्ष, मैंने आपको देखा, आपसे मिलने की इच्छा की थी, आपसे मिलाने की कुंजी मेरी माँ ने दी, तो उस माँ को मैं नमस्कार करने जाऊं। राजा ने कहा, वो तेरी माँ नहीं, हो तो मेरी भी माँ है जिसने ऐसा सपूत दिया है, चलो हम दोनों उसके पैर छूने जाते। अब कहाँ वो आटा पीसकर भरण पोषण करने वाली माँ, और ये सत्संग में से सुन बैठी और उस बात का प्रैक्टिकल किया तो भाई पूजी जाती, बेटा राजकुमार राजा बन गया। लेकिन आप किसी राजा के गोद चले जाओ, ये मैं नहीं कहता। किसी राजा का मकान बनता और आप जाके किसी नेता के मकान पे ईंटें उठाओ, ये मैं नहीं कहता। लेकिन आप अपने परमेश्वर परमात्मा की गोद में चले जाना आपके लिए आसान है। और वो परमात्मा की गोद जाने की तरकीब हम बता रहे, करवा भी रहे। ध्यान, आपके मैं को परमात्मा की गोद में विश्रांति दिलाओ। वो तो राजकुमार हुआ, तुम ईश्वर कुमार हो, ब्रह्म कुमार हो, परमेश्वर कुमार हो, आत्म कुमार हो। ओम शांति, गहरी शांति।